अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल इंसाइटफुल आइज। आज हम बात करेंगे सूरत दुहा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं सूरत दुहा के बारे में। नबूवत के आगाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबी बनना एक बहुत ही मुश्किल काम था। उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा नाजिल फरमाया था। चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत के नबी थे, इसलिए उन्हें खुद को एक चलता फिरता कुरान बनाना था ताकि लोग अच्छी तरह समझ सकें कि अल्लाह ताला के अहकामात पर कैसे अमल करना है। चुनाचे जब कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो फौरन कुरान का मतलब समझ लेता। लेकिन आगाज में यह सब कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत मुश्किल था, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी। अल्लाह ताला जानते थे कि यह सब कुछ उनके लिए कितना भारी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए वही का सिलसिला रोक दिया ताकि उन्हें कुछ आराम मिले। शुरू में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह समझा कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गए हैं और उन्हें दावत के काम में तन्हा छोड़ दिया है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं था। उस वक्त के बुरे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और उन्हें झूठा नबी कहकर ताने देने लगे। ये सब कुछ देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा और मायूस हो गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने और ज़हनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए तकरीबन 1 महीने बाद अल्लाह ताला ने सूरतुल दुहा नाज़िल फरमाई, जिसमें दिन और रात का जिक्र किया गया। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये दुनिया और हमारी ज़िंदगी एक आजमाइश है। हमारी ज़िंदगी के किसी भी मरहले में ऐसा वक्त नहीं होता जब हम परेशानी, गम, फिक्र और बेचैनी से खाली हों। और अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो उन्हें हमसे कहीं ज़्यादा बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ा। उनके गम और फिक्रें हमारी सोच से भी बढ़कर थीं। अल्लाह ताला ने उनके पहले बड़े रूहानी इम्तिहान के वक्त एक सूरत नाजिल फरमाई। ये सूरत आज के हमारे मौजू का मरकज़ है, क्योंकि ये हमें बताती है कि परेशानी और बेचैनी का सामना कैसे किया जाए, मुश्किलात में क्या किया जाए और उस वक्त क्या करना है जब इंसान डिप्रेशन के करीब हो जाए या मनफी ख्यालात दिल में आने लगें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा इब्तिदाई दौर में हुआ, बहुत हल्का सा मगर हुआ ज़रूर। और अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को संभाला दिया। ये वही सूरत है जिसे हम सब जानते हैं। इब्तिदाई दौर में जब वही नाजिल हुई तो कुछ अरसे बाद वही रुक गई। कुरान पहले लगातार आ रहा था, फिर अचानक रुक गया। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है? क्या अल्लाह मुझे पसंद नहीं करता? यही वो एहसासात हैं जिन्हें आज हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन की कैफियत कहते हैं। खुद एतमादी में कमी और अपने आप को कमतर समझने के जज्बात। ये कैफियत दुनिया के सबसे अजीम इंसान पर भी आई। हफ्तों और महीनों तक कोई वही ना आई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा शायद अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं रहा, शायद अल्लाह की मोहब्बत मुझसे ख़त्म हो गई। उस वक्त अबू लहब की बीवी ने मजाक में कहा, देखो तुम्हारे पास तो वही भी नहीं आ रही, लगता है कि तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ गया है। ये जुमले सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अफसुर्दा और गमगीन हो गए। और उसी वक्त अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई, वो सूरत जिसे हम सब जानते हैं, वद्दुहा। ये सूरत नहायत ही हसीन और पुरअसर है। एक मुख्तसर बयान में इसका हक अदा नहीं किया जा सकता। इस सूरत को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले 2 आयात अल्लाह की कस्में जो निहायत ही उम्मीद और मुस्बित हैं। अगली 3 आयात इंसान के अंदर के वसवसों और मनफी ख्यालात को रद्द करती हैं। उसके बाद की 3 आयात मजीद तसल्ली और उम्मीद दिलाती हैं। आखिरी 3 आयात अमल की तरफ रहनुमाई करती हैं। इस सूरत के पहले हिस्से में अल्लाह ताला साफ तौर पर इस एहसास को रद्द करता है कि तुम अल्लाह के नज़दीक बेवक़्त हो, यानी ये मनफी सोच, ये रूहानी डिप्रेशन, ये ख्याल कि मेरी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह ताला ने इन सब को रद्द किया और इसके बदले मुस्बित तवानाई और खुशखबरी अता फरमाई। दूसरी 3 आयात में अल्लाह ताला इंसान के उस एहसास को रद्द करता है कि मैं मुआशरे में किसी काम का नहीं, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी तकदीर मेरे खिलाफ है। अल्लाह ताला इस सोच को झूठा करार देता है और इसके बदले इंसान को मुस्बत सोच अता करता है कि दुनिया में भी तुम्हारी अहमियत है और तुम पर अल्लाह की नेमतें हैं।
پھر آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اپنی توانائی کو کسی مثبت اور دائمی کام میں لگاؤ، اپنی مایوسی اور منفی سوچ کو ضائع مت کرو، اس کو کسی فائدہ مند، نیک اور لوگوں کے لیے بھلائی کے کام میں استعمال کرو۔ یہ ہے اس سورت کا خلاصہ۔ اب ہم اس سورت کو مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ، قسمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ یہ قسمیں کیوں کھائی گئیں؟ تاکہ سننے والا دھیان دے اور اللہ کا پیغام زیادہ مؤثر ہو جائے۔ دن کی روشنی کا مطلب ہے ایک نیا آغاز، ایک نیا موقع، نئی امید۔ کل کا دن گزر گیا، آج ایک نیا دن ہے۔ سورج نکلتا ہے تو زندگی میں ایک نئی تازگی اور مواقع آتے ہیں۔ رات کا مطلب ہے سکون اور آرام۔ دن کی بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو سکون ملتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دونوں وقتوں کی قسم کھا کر یہ بتا رہا ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ دوسرا حصہ، اللہ کی نفی اور تسلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو آپ کا رب آپ کو چھوڑ گیا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی یہ احساس کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھے پسند نہیں کرتا، غلط ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، اللہ گناہوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی اے مسلمان، تیرا رب تجھے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اے ایمان والے، تیرا رب تجھ سے نفرت نہیں کرتا۔ یہ آیت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ مایوسی کا کوئی جواز نہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا حصہ، مثبت سوچ۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی ہر وقت مایوسی چھوڑ کر امید رکھو، آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوش گمانی اور امید کو پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ پر امید رہے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے حالات مشکل ہو جائیں، لیکن ایک مومن کے لیے آخرت ہمیشہ بہتر ہے۔ دنیا میں مشکلات ہوں بھی، لیکن آخرت میں ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جبریل علیہ السلام پیغام لائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے، ایک ایسے محل کی جہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی تھکن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں ہمیشہ سکون اور راحت ہوگی۔ یقیناً دنیا کی زندگی کبھی کبھار بہت سخت ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا مسئلہ اس دنیا میں حل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ بیماری، کینسر وغیرہ ختم نہ ہو، ہمارا عزیز شفا نہ پائے، یا ہماری دعائیں اسی طرح قبول نہ ہوں جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اصل دنیا تو آخرت ہے۔ اس دنیا پر زیادہ توجہ نہ دیں، بلکہ اس دائمی دنیا کی طرف دیکھیں۔ آپ کو وہاں ضرور ملے گا۔ ہو سکتا ہے بالکل وہ نہ ملے جو آپ چاہتے تھے، لیکن اتنی خیر اور بھلائی ضرور ملے گی کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کوئی چیز لے لیتا ہے اور بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی اللہ آپ کو دیتا رہے گا یہاں تک کہ آپ مطمئن ہو جائیں۔ ضروری نہیں کہ اللہ وہی چیز دے جو آپ چاہتے ہیں، لیکن وہ کچھ اور بہتر عطا فرمائے گا جس سے آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ سب کچھ اس دنیا میں نہ بھی ملا تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ پہلی 3 آیات میں بتایا گیا کہ انسان کو کبھی روحانی طور پر احساس کمتری نہ آئے
کہ मैं नाकाम हूं, अल्लाह मुझसे नाराज है, अल्लाह मुझे नहीं चाहता। नहीं, अल्लाह आपको चाहता है, आपकी कदर है, आपके अंदर सलाहियत है। अब अगली 3 आयात दुनियावी एहसास कमतरी को ख़त्म करती हैं। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं मेरी तो किस्मत ख़राब है, जो भी इम्तिहान देता हूँ फेल हो जाता हूँ, जो भी कारोबार करता हूँ नुकसान होता है। ये एहसास साथ भी डिप्रेशन के दौरान बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला 3 सवालात के ज़रिए याद दहानी करवाता है। ये सवाल सिखाने के लिए नहीं होते बल्कि झंझोड़ने के लिए होते हैं। जैसे उस्ताद शागिर्द को कहे, क्या मैं तुम्हारा उस्ताद नहीं हूं? यानी तुम्हें यह सोचना भी नहीं चाहिए था। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या हमने आपको यतीम नहीं पाया और सहारा नहीं दिया? क्या हमने आपको हिदायत नहीं दी जब आप रास्ता तलाश कर रहे थे? क्या हमने आपको गरीब नहीं पाया और गनी नहीं किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। वालिद का साया पैदाइश से पहले ख़त्म हो गया, फिर वालिदा भी फौत हो गईं, फिर दादा भी चले गए, लेकिन हर मरहले पर अल्लाह ने सहारा दिया। कभी वालिदा, कभी दादा, कभी चचा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत के मुतलाशी थे। अल्लाह ने कुरान और वही के ज़रिए हिदायत अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माल नहीं था, वालिदैन कुछ नहीं छोड़कर गए थे, लेकिन अल्लाह ने आपको हज़रत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा जैसी बीवी अता फरमाई, जिनका माल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़रिया बना और एक खुशहाल और पुरसुकून घर दिया। यानी पैगाम यह है कि अगर कभी दुनियावी नाकामी या महरूमी का एहसास हो तो अपने माजी की नेमतों को याद करो। शैतान आपको सिर्फ नाकामी दिखाता है, लेकिन अल्लाह कहता है अपनी कामयाबियां, अपनी नेमतें देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी को देखे जिसके पास वो चीज़ है जो उसके पास नहीं, तो उसकी तरफ न देखे, बल्कि ऐसे शख्स को देखे जिसके पास वो भी नहीं जो तुम्हारे पास है। यानी अपनी ज़िंदगी में मुस्बत पहलू देखो। अगर महल नहीं है तो कम से कम छत तो है, अगर लाखों का माल नहीं तो सेहत तो है, अगर दौलत नहीं तो प्यार करने वाला घराना है। फिर आखिरी 3 आयात में अल्लाह हमें अमल की तरफ बुलाता है। बस यतीम पर सख्ती न करो, मांगने वाले को झिड़को नहीं, और अपने रब की नेमतों को बयान करो। यानी अपनी तवानाई को मुस्बत रास्ते में इस्तेमाल करो। अगर दिल सख्त हो गया है या ज़िंदगी बेमकसद लग रही है तो यतीम के सर पर हाथ रखो, गरीब को खाना खिलाओ, किसी को खुश कर दो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल सख्त हो गया है, अल्लाह का जिक्र दिल पर असर नहीं करता। आपने फरमाया, जाकर किसी यतीम का सर सहला और किसी मस्कीन को खाना खिला। क्या ही खूबसूरत नसीहत है। यानी अल्लाह के करीब आने के लिए बड़े बड़े अमाल की ज़रूरत नहीं, कभी एक मस्कीन को मुस्कुरा कर देख लेना, किसी को प्यार से एक लफ्ज़ कह देना, एक यतीम को मोहब्बत देना, ये भी सदका है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेरो बगैर किसी कीमत के। उन लोगों को मोहब्बत दो जिन्हें मोहब्बत की ज़रूरत है, क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन में होता है, मुश्किलात में घिरा होता है, तो ज़िंदगी वाकई मुश्किल लगती है। ऐसे वक्त में किसी दूसरे इंसान का दर्द बांट लो, उसके गम को हल्का कर दो, और फिर क्या होगा। सुभान अल्लाह। हमारा दीन कितना खूबसूरत है, हमारा रब कितना अजीम है। जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो अल्लाह हमें भी खुशी अता करता है, मुफ्त में, बगैर किसी कीमत के। जब हम दूसरों के लिए नफ़े बख्श बन जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी खुद हमारे लिए नफ़े बख्श हो जाती है। जाओ, उन लोगों को तलाश करो जो महरूम हैं और उनके लिए कुछ अच्छा करो। अगरचे तुम्हारे पास पैसा ना भी हो तब भी कुछ कर सकते। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।